शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी हम देवाधिदेव महादेव की चौखट पर पहुँचे, जब भी हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचे, भगवान शंकर की शरणागति में पहुँचे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे भीतर के जो खोट होते हैं, हमारे भीतर के जो अवगुण होते हैं, हमारे भीतर के जो दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करा करो कि जब कथा सुनने जाओ तो एक मन में संकल्प लेकर जाओ कि मैं जो गलत काम करता हूँ उसमें से आज एक गलत काम शिव महापुराण की कथा में छोड़ दे रहा हूँ। सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ। महापुराण की कथा सुनने के लिए गंडई क्षेत्र पहुंच रहा हूं, तो मैं भी एक संकल्प कर जाऊंगा कि वहां से जब लौट कर आऊंगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूंगा। एक अवगुण छोड़ जाओ। और जो खुशी मिलेगी ना जिंदगी की, वो कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। एक माता जी ने पूछा, गुरुजी हमारे को खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? मान लो हमें खुश रहना है तो हम कौन सा प्रयोग करें? तो हमने कहा अगर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी चाहिए तो प्रयास करो, मौन रहो। जितना मौन रहोगे उतने खुश रहोगे। बैंक वाले तो तैयार बैठे हैं कि लोग किसको लोन चाहिए, क्योंकि उनको तो ज्यादा मिलेगा। परंतु दिक्कत शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में तुम्हें लगे कि मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं, मुझे गाड़ी खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, तो प्रयास करना उस समय पर मौन हो जाओ और थोड़ा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबो और अपने मेहनत को, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को बढ़ाना प्रारंभ करो। थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करना प्रारंभ करो। लोन लेने से अच्छा है मौन रहकर अपनी मेहनत को करना प्रारंभ। मौनता का जरूरी है, मौन रहना जरूरी है खुश रहने के लिए। और जितनी आप जितनी प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, जितने आनंद में रहना चाहते हैं, दो चीजें त्याग दो अगर खुश रहना है। एक हमें लोन नहीं लेना और दूसरा हम भले अचार रोटी खा लें, नमक रोटी खा लें, पर किसी का कर्जा नहीं लेना। देवदास, ग्राम धनोद, जिला दुर्ग, कहीं बैठी हैं? ग्राम धनोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की रहने वासी हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। इस कारण अब जरा पत्र को आप पढ़ेंगे एलईडी पर, आस्था चैनल पर,
10 साल तक मुझे संतान नहीं हुई, उस कारण हमेशा दुखी और उदास रहती थी। घर वाले और बाहर वाले हमेशा ताना देते थे। अब जरा शब्द देखिए, अभी हमने कथा में क्या कहा कि भगवान से प्रार्थना करना कि किसी स्त्री की, किसी महिला की, किसी माँ की गोद खाली ना रहे, क्योंकि अगर वो गोद खाली रहती है, अगर वो माँ की गोदी खाली रह जाती है, तो दुनिया के लोग सबसे ज्यादा ताना स्त्री को देते हैं, सबसे ज्यादा ताना नारी को देते हैं। आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गाली देंगे, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तो स्त्री की गोद। और इतना ताना देते हैं गुरुदेव। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करा, 10 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी चाची जी ने कहा कि तू उदास क्यों रहती है। मैंने उनसे कहा कि सब लोग अपशब्द कहते हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरी चाची जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है। रायपुर में गुड़ियारी के अंतर्गत वो सीहोर वाला महाराज आया है, उसकी कथा चल रही है। अगर एक दिन भी तू पंडाल में पहुंच गई और तूने झोली पसार कर अगर कथा में मांग लिया, तो ये पक्का है कि तेरे घर में औलाद जरूर होगी। एक दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा, बाबा तू सबकी झोली भरता है, ऐसी कृपा कर दे कि मेरी भी झोली भर दे। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी चाची ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया, पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा का प्रसाद लाती, रात्रि को खाती, शाम को। और बाबा की कृपा से 10 साल बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमने गुड़ियारी की कथा तो सुन ली, उस समय हमारा गर्भ नहीं ठहरा। समय निकल गया, कई लोग कहने लगे तेरा संतान होगी ही नहीं। हमने भी बाबा का पीछा नहीं छोड़ा, बाबा के मंदिर जाती रही, जल चढ़ाती रही। और 26/5/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। आप लोग दर्शन कर सकते हैं, शिव तत्व की प्राप्ति। शंकर ओघड़ी की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर एकत्रित होता है, जब एक भरोसा हमारे भीतर आता है, एक दृढ़ता हमारे भीतर आती है, एक विश्वास हमारे भीतर आता है, तो परमात्मा मिलता जरूर। थोड़ा समय लग सकता है, शिव महापुराण की कथा कह रही है थोड़ा समय लग सकता है, पर मिलेगा जो, आएगा जो, हमारा दुख काटेगा जो। कर्जा मत लो, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु, हे गंगाधार मुक्ति द्वार
भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओम। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, बाबा को विनय करिए, दिल से भगवान शिव से अपने मन की बात। पानी आ रहा है तो कीचड़ में बैठना मत, जहाँ छांव हो वहाँ जाकर बैठ जाओ। जो लोग पानी में हों वो खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करें। जो लोग सूखे में बैठे हैं वो बाबा से निवेदन करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से। किया है, प्रयास करो जैसा मेरे शंकर भगवान ने अपनी जिंदगी को बनाया है उससे सुंदर कोई जीवन नहीं हो सकता, उससे सुंदर कोई आनंद नहीं हो सकता। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जैसा मेरा भोलेनाथ जी रखे, जिस भाव से मेरा शंकर रखे उस भाव से, जैसे शिव तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, करुणा करने वाले शिव, ओगढ़दानी शंकर। लोग कहते हैं कि केवल प्रदोष के दिन भगवान शिव भ्रमण के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर भ्रमण पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान शिव शिवरात्रि के दिन भ्रमण पर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के लिए देवादिदेव महादेव प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए आते हैं। प्रतिदिन मंदिर छोड़कर उसके द्वार पर पहुंचते हैं। बोल बम का नारा है, प्रतिदिन मेरे देवादिदेव महादेव अपने भक्त के उद्धार के लिए रोज पहुंचते हैं, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा महादेव आपके दरवाजे पर नहीं आता। बस अंतर इतना है कि उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। अब सूरत जो था अपनी प्रजा का सही संचालन कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा था, सब अच्छे से चल रहा है, सब अच्छे से धारण कर रखा है। पर सूरत भगवान देवादिदेव महादेव और माता पार्वती से प्रेम नहीं रखता था।
स्नेह नहीं रखता था। कभी ना कभी उस सूरत के मुख से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शिव और पार्वती की निंदा हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, बन सके तो भगवान शंकर की कथा का रसपान करिए, बन सके शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर जिंदगी में एक बात पल्लू में गांठ बांध कर रख लो कि अगर कहीं शंकर की निंदा हो रही हो तो या तो वहां जवाब दे दो। अगर तुम्हें बन सकता है कि कोई शिव की निंदा कर रहा हो, शिव पुराण की निंदा कर रहा हो, शंकर की निंदा कर रहा हो, शिव भक्त की निंदा कर रहा हो, बन सके तो उसको जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उस निंदा वाली जगह से उठकर चले जाओ। शिव पार्वती की निंदा में डूबने वाला, शंकर पार्वती की निंदा को श्रवण करने वाला एक जगह नहीं, एक जन्म में नहीं, चाहे जितने जन्म ले ले उसको दुख भोगना ही पड़ता, कुछ ना कुछ। शिव जी का तो कभी कभी सम्मान कर भी देता है, पर माता पार्वती जी का सम्मान नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का आदर नहीं कर पाता वो, माता पार्वती जी का सत्कार नहीं कर पाता वो। एक बार 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर, विरत तो चले गए थे, वैकुंठ उनका बेटा जो सूरत था जिसका राज्य था, 9 राज्य के राजाओं ने एक साथ मिलकर सूरत राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कितने राज्य के राजाओं ने? 9 राज्य। अब 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत पर आक्रमण किया, 9 राज्य के राजाओं ने जब सूरत के राज्य पर आक्रमण किया, सूरत लड़ा, युद्ध किया, हार गया, दूसरी जगह चले गया, वहाँ उसने अपने मंत्रियों के साथ में, अपने सैनिकों के साथ में दूसरा राज्य स्थापित कर लिया। अब दूसरा राज्य स्थापित कर रहने लगा। पहले राज्य को 9 राज्य के राजाओं ने इसलिए आक्रमण कर जीत लिया क्योंकि ये शिव और पार्वती की निंदा में लगा रहता था। अब दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरे राज्य का निर्माण करता है और दूसरा राज्य निर्माण कर वहां पर भी यही काम कर रहा है। क्या मुझे गुरु जी के दर्शन हो सकते हैं? क्या मैं गुरु जी के चरणों को प्रणाम कर सकता हूँ? क्या मैं गुरु जी को नमन कर सकता हूँ? मुनि मेधा से मैं क्या मिल सकता हूँ? सूरत बार बार विनती करते रहे, पर मुनियों ने मुनि मेधा से राजा सूरत को नहीं मिलवाया। 3 दिन तक राजा सूरत वहां रहे,
3 दिन रहते 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 एक दिन क्या हुआ, एक कोई वैश्य, एक कोई बनिया उस मुनि मेधा के आश्रम में आ गया। राज्य पूरा के पूरा जब चले गया, एक राज्य जब पूरा के पूरा समाप्त हो गया, तब दूसरे राज्य का निर्माण करा। दूसरे राज्य का निर्माण कर कर रह रहा था, इतने में फिर 9 राज्यों के राजाओं ने फिर आक्रमण कर दिया और सूरत को फिर आक्रमण कर कर पूरा की पूरा फिर बर्बाद कर दिया। फिर वापिस की वापिस उसको बर्बाद कर दिया। अब की बार उसने सोचा करूं तो करूं, अब क्या करूं। सूरत पूरा राज्य जब चले गया, आंखों में जल भरकर सोच रहा, विचार कर रहा, मनन चिंतन कर रहा। मैंने अपने राज्य वालों को कभी दुख नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों को कभी कष्ट नहीं दिया, मैंने अपने राज्य वालों का भरण पोषण करा, पर ऐसा क्या है कि मेरे राज्य को 9 राजाओं के आक्रमण से समाप्त कर देते। मेरा एक राज्य चले गया, दूसरा राज्य का निर्माण करा, दूसरा राज्य चले गया। अब मैं करूं क्या, मैं किससे पूछूं, मैं किसके दरवाजे पर जाऊं, मैं किससे कहूं कि मेरा राज्य पूरा की पूरा चले गया। सूरत राजा घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया। जैसी आया, राजा सूरत ने पूछा तुम कौन हो। वो वैश्य कहता है, वो बनिया कहता है कि मैं वैश्य हूं, मैं बनिया हूं, व्यापारी हूं। या कैसे आना हुआ, या क्यों आए हो। मैं मुनि मेधा के पास में केवल एक प्रश्न करने के लिए आया हूं। बनिया बोलता है, वैश्य कहता है मुझे केवल एक प्रश्न मुनि मेधा से करना है। क्या प्रश्न करना है। मुझे मुनि मेधा से ये पूछना है कि मैंने जिंदगी भर कमाया, जिंदगी भर जोड़ा, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए, रिश्तेदारों के लिए, नातेदारों के लिए, सब के लिए मैंने कमाया। आखिरी में जब मेरे पास में धन बढ़ता चले गया, संपदा बढ़ती चली गई, सत्ता और वैभव बढ़ते चले गया, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया और पूरे धन पर स्वयं कब्जा कर कर बैठ गए। मैंने ऐसा करा क्या जो मेरा पूरा की पूरा धन, वैभव, सत्ता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, मेरी बहुएं, मेरे बेटे पोते, सबने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। और मैं मुनि मेधा से ये प्रश्न करने के लिए आया हूं कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा किया। और फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, उसमें निवेदन आप सबसे, कहे दुनिया के लोग कहते रहे
शंकर पर जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खिलाने से क्या होगा, पर जिसने शिवजी पर चढ़े हुए जल का आचमन किया है, जिसने शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल को पाया है, उसको मालूम है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं, औषधि के तुल्य हो जाता। इस माँ ने लिखा कि हमने, इस पत्र में वो लिख रही है, 3 साल लगातार 3 वर्ष तक लगातार डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने एक ही बात कही, अब इसका मिर्गी का जो दौरा आ रहा है वो भी बंद नहीं होगा, सुनना भी नहीं आएगा और बोलना भी नहीं। पर बाबा ने उसको वाणी भी दी, श्रवण शक्ति भी दी और मिर्गी का दौरा भी उसका समाप्त हुआ। तुमसे कोई कहे कि शंकर सुनते हैं, तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कह देना, अगर दिल से कहोगे तो भगवान जरूर सुनता। दिल से बुलाने वाला, उसको दिल से विश्वास के साथ पुकारने वाला चाहिए, वो मिल जाता। राजा सूरत ने वैश्य से पूछा, तुम? वैश्य कहता है, मेरे घर में मैंने बहुत कमाया, बहुत जोड़ा, बहुत धन, बहुत संपदा, बहुत सत्ता, बहुत वैभव, सब कुछ है, मेरे घर में कोई कमी नहीं, पर मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों ने आज मुझे धक्का देकर निकाल दिया। केवल मुनि मेधा से मुझे यही पूछना है कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जिसके कारण मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। राजा सूरत ने वैश्य से कहा, मैं भी बस एक प्रश्न के लिए मुनि मेधा के पास आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि 9 राज्य के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर मेरे राज्य को छुड़ा लिया, दूसरा राज्य स्थापित करा, दूसरा राज्य छुड़ा लिया, आखिर मैंने कर्म ऐसा कौन सा कर दिया जो मेरे राज्य चले गए, मेरा धन चले गया, मेरा वैभव चले गया, मेरी सत्ता चली गई, मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया। 3 दिन तक मुनि मेधा नहीं मिले, 3 दिन। और जब 3 दिन तक मुनि मेधा, 3 दिन तक मुनि मेधा जब नहीं मिलते हैं, 3 दिन मुनि मेधा नहीं मिले, चौथा दिन आ गया, मुनि मेधा जी के पास में किसी मुनि ने जाकर प्रार्थना कर दी, निवेदन कर दिया, गुरुदेव बाहर 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी, 2 भक्त आए और दोनों दुखी, दोनों के नेत्रों में जल है गुरुदेव। अब संत संत होता है, गुरु गुरु होता है, साधु साधु होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है। दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है, गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक का जो हृदय होता है इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा इतना नर्म हो जाता है। दोनों हाथ जोड़कर मुनि मेधा के पास खड़े हो गए, दंडवत किया,
प्रणाम किया। मुनि मेधा ने पूछा कैसे आना हुआ। बस एक प्रश्न है मेरा भी और एक प्रश्न है इस वैश्य का। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 9 राजाओं ने मिलकर मेरे सत्ता को जीत लिया, मैंने दूसरी जगह राज्य बनाया, उसको भी दूसरी बार जीत लिया। वैश्य का कहना है कि मैंने जिंदगी भर जोड़ा, आखिरी में मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। वैश्य को क्रोध आ गया, बनिया को क्रोध आया। और वैश्य को, बनिया को जब गुस्सा आया, क्रोध आया, वैश्य को उसने कहा कि हम तो दुख में पड़े हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, हम तकलीफ में पड़े हैं, हम परेशानी में हैं, और ये मुनि मेधा हमें देखकर हंस रहे हैं, हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। मुनि मेधा तुरंत बोले, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तुम्हारे जो कर्म है उस पर हंस रहा हूं। क्या कर्म कर दिया हमने? शिव महापुराण की कथा कहती है, मुनि मेधा, राजा सूरत, राजा बीरत और वैश्य की कथा कहती है। मुनि मेधा ने कहा, तुमने अपने राज्य का संचालन सही करा, तुमने अपने राज्य का निराकरण सही करा, तुमने अपने घर का भरण पोषण सही करा, तुमने अपने बच्चों का ध्यान सही रखा, पत्नी बच्चे सबको अच्छा बनाया, पर तुमने एक गलती करी। वैश्य, तू अपनी दुकान पर बैठता था, बनिए तू अपनी दुकान पर बैठता था, और दुकान पर बैठकर जो ग्राहक आता था उससे शंकर की और पार्वती की निंदा करा करता था। और सुन राजा सूरत, तू तेरे राज्य को अच्छा चलाता था, तू तेरे राज्य का निर्माण अच्छा करता था, पर तू एक काम गलत करता था। तू जब 4 लोगों में बैठता था तब शंकर और पार्वती की निंदा किया करता था। तेरे पास कोई काम नहीं था, तेरा राज्य अच्छा था, तेरी सत्ता अच्छी थी, तेरा वैभव अच्छा था, तेरी दुकान अच्छी थी, तेरा व्यापार अच्छा था, तेरा परिवार अच्छा था, बस एक काम बुरा था कि तू शिव और पार्वती की निंदा करते थे। दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो फलते फूलते हैं, दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लोगों को लगे कि हमारा पड़ोसी शंकर जी की निंदा करता रहता है, लोटा भर के जल चढ़ाने कभी नहीं जाता, हमेशा बुरा बोलता रहता शिव जी को, उसके बाद भी फल रहा है, उसके बाद भी उन्नति कर रहा है, उसके बाद भी उसकी तरक्की हो रही है। भूल जाओ, भूल जाओ। ये बात अपने मन से निकाल दो, ये बात अपने चित्त से निकाल दो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, दुख तो आएगा, और वो दुख केवल अकेले को नहीं आएगा, वो दुख संपूर्ण जितने उसके परिवार वाले हैं उनको भी भोगना पड़ता है। हमारे दुख का कारण क्या है? कहा भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जो दुर्गा कहलाती हैं, जगज्जननी जगदम्बा अम्बा कहलाती हैं, जगत धात्री दुर्गा भवानी कहलाती हैं, जो माँ अम्बा कहलाती है, माँ जगदम्बा कहलाती है, माँ बमलेश्वरी कहलाती है, माँ चामुंडा कहलाती है। माँ भगवान नारायण के कान के मेल से 2 असुर उत्पन्न हो गए, मधुकेटभ, और दोनों असुर उत्पन्न होने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी की साधना करी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर कर वो और ज्यादा उपद्रवी हो गए, बहुत उपद्रवी।
देवी क्या करती है? पार्वती जी करती क्या है? स्नेह कर पुकार, विनती करी, निवेदन किया, माँ कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। पार्वती मैया मुस्कुरा दी। बहुत ध्यान देना इस शिव महापुराण की कथा के इन शब्दों पर। वैश्य दुखी, राजा सूरत दुखी, मुनि मेधा मुस्कुरा रहे थे। तैतीस कोटि देवता दुखी, सब पुकार रहे हैं मां दुर्गा भवानी को, जगदम्बा को। पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं। 7 दिनों में खूब मुस्कुरा लो, क्योंकि ये 7 दिन अंतिम। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? बोलो बोलो जम के। 7 दिन की। गिरि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कितने कोस का? 7 कोस। कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? आप और हम कब पैदा हुए? कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को। 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो जम के। 7 दिन में। अलग से तुम्हारे लिए कोई दिन लिख कर नहीं आएगा। इन्हीं 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं 7 दिन में जन्म। जीवन के 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं मुस्कुराते। जिसने सेवा कर ली, जिसने चाकरी कर ली, जिसने भजन कर लिया, जिसने कीर्तन कर लिया, जिसने मंत्र जाप कर लिया, जिसने नाम जाप कर लिया, वो आनंद की सुख राशि प्राप्त कर लेता। जिन्होंने अपने घर से, कोई ने पोहा बनाया, कोई ने खिचड़ी बनाई, कोई ने रोटी बनाई, कोई ने सब्जी बनाई और जनमानस की सेवा करी। भंडारा अपनी जगह चलता रहा। कई समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, साहू समाज हो, अन्य अन्य जितनी भी समाजें हैं, स्वर्णकार आदि जितनी समाजें हैं, सब समाज ने आगे बढ़ बढ़कर अपने भंडारे चलाए और इन जनमानस की सेवा करी। तुम्हारा करा गया सेवा खाली नहीं जाएगी। और मैं विदिशा वासियों से निवेदन करूंगा, जहां 30 जून से 6 जुलाई तक कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये गंडई की जमीन, ये भूमि, ये रोड फिर वही खाली खाली दिखेगी। कौन किसके आ रहा है? अभी तो सब फोन भी लगा रहे थे। क्यों? हमें आगे बिठा दोगे क्या? क्यों? हम आ जाएं क्या? क्यों भैया हम आ जाएं क्या? हमें जगह मिल जाएगी क्या? हम आ जाएं, हमें रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हम आ जाएं, प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कथा सुनने के लिए रिश्तेदार फोन लगाते हैं, जिस दिन कथा विराम की ओर जाती है, मेहमान घर से जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह जिस दिन कथा विराम होती है उस दिन मेरा महाकाल बाबा भी कुछ न कुछ देकर जाता ही है। मधु और केटव ने बहुत से वर प्राप्त कर लिए थे, पर उसकी बुद्धि को स्वयं पार्वती जी ने, जब देवताओं ने आवाहन करा मां जगत जननी का, तो उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिया। मांगा भगवान नारायण के साथ में मधु केटव का युद्ध हुआ। आज मधु केटव की बुद्धि को ऐसा फेरा कि मधु केटव से ही स्वयं नारायण से मधु केटव ने कह दिया, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए।
भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। गजब, हमेशा नारायण से लोग मांगते थे, आज नारायण को मांगने का मौका मिल गया।